नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में देखिए किस प्रकार नमामि गंगे यानी कि ग्रामीण जलापूर्ति के सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें जल जीवन मिशन नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों से मंडलीय समीक्षा की और उसके बाद योजना से संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मथुरा रवाना हुए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है, जिसमें पीएम और सीएम के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से कार्य चल रहा है। पहले बुंदेलखंड में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है और अब आगरा मंडल की बारी है। डॉक्टर बलकार सिंह ने बताया कि मथुरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है और जल जीवन मिशन नमामि गंगे परियोजना के तहत सभी कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए नमामि गंगे के सभी प्रोजेक्ट को पूर्ण कराया जाएगा और अगर किसी की इसमें लापरवाही दिखाई देती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को सख्ती से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सचिव डॉक्टर बलकार सिंह ने बताया है कि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद में अधिकतर खारे पानी की समस्या सामने आती है। ऐसे में खारे पानी की समस्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए नदियों का झीलों के पानी से लोगों को पीने के आपूर्ति के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें मथुरा में बनाए जाने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काफ़ी मददगार साबित होगा। तो जानिए सचिव डॉक्टर बलकार सिंह से क्या है पूरा मामला और किस प्रकार लोगों को जल हर घर पहुंचेगा। ये जैसे कि आप सब लोग अवगत हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारा हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो चल रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि हर एक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से जल दिया जाना है। तो उसी के अंतर्गत ये जो उत्तर प्रदेश में भी 15 अगस्त 2019 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसके पश्चात से उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में अलग अलग फेजिस में इसमें काम किया गया। सबसे पहले बुंदेलखंड और विंध्याचल, क्योंकि वहाँ पानी की ज़्यादा समस्या है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर कार्य किया और वहाँ पर काम लगभग पूर्ण है। वहाँ पर 90-92% कवरेज हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को दे दिया है। बाकी जो दूसरे 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हम ग्राउंड वाटर में ट्यूबवेल के माध्यम से एक गाँव को या 2 गाँव को पानी देते हैं ओवरहेड टैंक के माध्यम से। बट आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जैसे आप लोग सब इससे अवगत हैं कि यहाँ पर खारे पानी की, कहीं फ्लोराइड की, कहीं और कंटामिनेशन की शिकायत है और पानी की उपलब्धता, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें टीडीएस या जिसको खारा पानी बोलते हैं, उसको संशोधित करके दिया जाना संभव नहीं है टेक्निकली, और थोड़े दिन कुछ करते हैं तो आगे लंबा नहीं चलता। तो इस सब समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि एक परमानेंट इसका स्थायी समाधान होना चाहिए इस समस्या का, इस क्षेत्र के लिए जो बार बार दिक्कत है पानी पीने के पानी की। तो उसी के अंतर्गत नदियों के पानी से सरफेस वाटर स्कीम जिसको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से इसमें किया जाएगा। मथुरा में यदि हम देखते हैं तो हम पालना झाल से लेते हुए ग्रेविटी पे ही पूरी स्कीम आती है और उसका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो मथुरा जनपद में आने के बाद बनेगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट एक घर घर तक किया जाएगा। इसी तरह से जो फिरोजाबाद और आगरा के लिए है, उसको हम लोअर गंगा कैनाल, जो एटा को शहर को पार करने के 7-8 किलोमीटर बाद एक गांव है, वहां से हम इनटेक वेल और WTP बना रहे हैं और वो फिरोजाबाद में रामगढ़ तक वहां आएगा। उसके बाद उसका 2 पार्ट बनेगा, एक फिरोजाबाद जिले में जाएगा, एक उसका आगरा में जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक और टेक्निकली भी बड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इसको बनाने में, विचार करने में थोड़ा समय भी लगा, लेकिन परमानेंट समाधान के लिए ये सबसे ठीक सरकार ने इसको समझा। तो उसी के अंतर्गत सभी जो भी कंपनियां इसमें उनको टेंडर अलॉट हुए हैं, वो आजकल ड्राइंग डिजाइन अपना अप्रूव करा रही हैं, मौके पर काम शुरू कर दिया गया है। तो उसी के अंतर्गत शासन के निर्देश के अनुसार हम लोग इसको मॉनिटर करने के लिए, यहाँ सभी जो हमारी कंपनियां जिसको काम कर रही हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं
उनकी डे टू डे मॉनिटरिंग करें, क्वालिटी को इंश्योर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसमें जो दिसंबर 24 तक का हमारा टारगेट है पूरे भारत में कि हर एक गांव को देना है पानी, तो उसके सीमा के अंतर्गत जो लक्षित है हम उसको पूरा कर सकें। गंगा जी की बात कर रहे हैं जी? नहीं, हम का जो अभी तक बात कर रहे हो जल जीवन मिशन के बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में जो पीने के पानी की समस्या है, और उसमें जो अभी जो भी ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं वो हमारे नए बनेंगे। पहले जो टीटीएसपी वगैरह बने हैं वो पंचायतों को हैंडओवर करके हम दे चुके हैं। क्या वो पंचायत पे डिपेंड करता है कि कौन पंचायत उसको कैसे रन कर रही है। कई जगह ग्राम पंचायतें बहुत एक्टिव हैं, वो जो यूजर चार्जेस हैं कंज्यूमर से लेकर के उनको रन भी करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। हो सकता है किसी ग्राम पंचायत में उतना एक्टिव ना हो, वहाँ हो सकता अच्छे से ना चल रही है। देखो, ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाइपलाइन का जो मैंने बताया कि उधर जैसे आपका पालड़ा झाल से आ रहा है, इधर एटा से होते हुए और वो आएगा। अब उसमें पेड़ काटने का ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, रास्ते में जैसे काम करते हुए पता चलता है। तो जो भी जहां भी यदि कोई पेड़ बीच में आता है तो उसके लिए जो भी विधिवत प्रक्रिया है। पिछली बार जो आगरा का बात कर रहे हैं आप, पानी की गंगा जल, अच्छा ये गंगा जल जो शहर वाला प्रोजेक्ट था। ओके 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 ओके, हाँ वो क्योंकि यहाँ पर जो पूरा एक इसमें एनजीटी का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है पेड़ काटने के लिए, ऑब्वियसली यदि वो ऐसी चीज होगी तो हम उसका पालन करते हुए ही करेंगे, बट वी विल ट्राई टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। उसका नंबर अभी स्पेसिफिकली हमको नहीं पता, तो अभी वो लोग तैयार कर रहे हैं। जैसा भी होगा, अच्छा बताया आपने बताया, तो वी विल बी मोर एक्टिव ऑन दैट एस्पेक्ट। कब तक सर ये 2024 दिसंबर तक लक्षित है करने का, और हम प्रयास करेंगे कि उस टाइम तक इसको पूरा करें। ठीक है, ठीक। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सी न्यूज़।